वीरम् अनन्तवर्णाणदंसन् सहावम् वोच्छामिणीयं सारम् केवली सुध केवली भणिदम्। यह नियम सार परमागम है। इसका जीव अधिकार गाथा 19 पृष्ठ 45। ये चर्चा अपनी 2 घंटे लगभग चल चुकी है इस गाथा पर अभी एक पक्ष बाकी है और वह पक्ष है ऋणीय भावना निमित्तम। आचार्य कुंद कुंद इस गाथा के अर्थ से स्वयं को इंस्पिरेशन कैसे दे सकते हैं? ऐसा क्या है इस गाथा में बाकी जो आचार्य कुंद कुंद जैसे भावलिंगी संत को भी कहीं ना कहीं मोटिवेट कर सकता है? उसकी चर्चा अपने को करनी है। बाकी चर्चा हो चुकी, मैं रिपीट नहीं करूंगा। हाँ, गाथा और उसका अर्थ जरूर लूंगा। गाथा लेते हैं। दवत्थीण जीवा वदिरत्तापुव भणिद पज्जाया पज्जैणेन जीवा संयुक्ता होन्ति दुवीहेम। द्रव्यार्थिक नय से जीव पूर्व कथित पर्यायों से व्यतिरिक्त है। भिन्न अर्थ इसका सही नहीं है, व्यतिरिक्त अर्थ ही सही है, क्योंकि उसके पीछे आचार्य का अभिप्राय भिन्न है और भिन्न शब्द का अर्थ एकदम अलग हो जाता है। पज्जैणेन जीवा और पर्यायार्थिक नय से जीव दुविहेहिम संयुक्ता होन्ति, दोनों प्रकार के कार्यों से पर्यायों से संयुक्त होते हैं। ये शब्दार्थ है। चूंकि साक्षात मीटिंग है इसलिए देना पड़ा। बाकी इसके शब्दार्थ सारी चर्चाएं हो चुकी हैं। सुबह का जिन्होंने सुन लिया होगा उन्हें ये चर्चा अभी दोबारा स्पष्ट करने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैं सीधा आगे का विषय ले रहा हूं। आगे का विषय ये है कि इस अर्थ में ऐसा क्या है कि जिससे कुंद कुंद जैसे आचार्य अपने आप को, अपनी भावनाओं को उन्नत बना सके? ऐसा क्या है? प्रश्न समझ में आया? उसमें जो उन्होंने कहा कि विवरीय परिहर्थम, इसका उत्तर सुबह हो गया, वो रिपीट नहीं करूंगा, ठीक है ना। और इस गाथा का अर्थ भी उसके पिछले संडे को चल गया था, वो भी रिपीट नहीं करूंगा। अभी सिर्फ जो चलना है कि इस गाथा में ऐसा क्या है जीव के बारे में कि जिसको जान करके कुंद कुंद आचार्य देव जैसे आचार्य वो भी इंस्पायर्ड हों, अपने आप को कुछ प्रफुल्लित अनुभव करें, अपनी भावनाओं को और उन्नत अनुभव करें। क्योंकि उन्होंने यह ग्रंथ ऋणीय भावना निमित्तम लिखा है, तो उसमें उनकी निज भावनाओं की उन्नति होनी ही चाहिए। वो अर्थ अभी नहीं निकला है। विपरीत परिहार का तो अर्थ निकल गया, और उसके पहले भी जो जीव अधिकार की दृष्टि से करना था वो भी हो चुका। हमें यह समझना पड़ेगा कि इसमें ऐसा क्या है, कौन सा अभिप्राय छुपा हुआ है जो कुंद कुंद जैसे आचार्य के लिए भी कहीं ना कहीं अपने भावनात्मक रूप से प्रोटीन प्रदान कर सके, उनके लिए पावर दे सके। देखिए, इसी गाथा को दोबारा देखते हैं, अपने आप समझ में आएगा। दवत्थीण पज्जैणेन, ये दोनों 2 नयों के नाम है, द्रव्यार्थिक नय और पर्यायार्थिक नय, ठीक है ना। दूसरे में पज्जैणेन शॉर्ट कह दिया, लेकिन वो पज्जत्थीण नहीं दिया, ठीक है ना। लेकिन फिर भी वो अभिप्राय वही है। इसमें ये ध्यान रखना कि कौन सा पर्यायार्थिक है और कौन सा द्रव्यार्थिक है। तो द्रव्यार्थिक में 2 द्रव्यार्थिक है। जो पिछली गाथा में 2 बातें थी, ये बात सुबह ली भी थी मैंने कि 2 बातें कौन कौन सी थी? एक पौद्गलिक कर्म और एक कर्मज भाव, ठीक है ना। तो वो कहते हैं पौद्गलिक कर्मों का कर्ता भोक्ता है, ये एक मान्यता है, कथन है, और कर्मज भावों का कर्ता भोक्ता है, ये एक मान्यता कथन है। ये दोनों ही द्रव्यार्थिक नय की है। क्यों? क्योंकि उसमें प्रधानता जीव की है, उसमें प्रधानता भावों की नहीं। कर्ता भोक्ता कौन है? कि जीव है। समझ गया ना। तो जब जीव की प्रधानता होगी, द्रव्य की प्रधानता होगी, तो फिर द्रव्यार्थिक नय ही होगा, फिर पर्यायार्थिक नय नहीं लगेगा।
ठीक है। तो उसमें दो द्रव्यार्थिक न्याय मैंने सुबह बताए थे, एक कर्मोपाधि सापेक्ष द्रव्यार्थिक न्याय जिसमें कर्म की उपाधि की अपेक्षा है, और दूसरा उत्पाद व्यय निरपेक्ष द्रव्यार्थिक न्याय जिसमें उत्पाद व्यय की नहीं, उत्पाद व्यय सापेक्ष द्रव्यार्थिक न्याय जिसमें उत्पाद व्यय की अपेक्षा है, ठीक है ना, क्योंकि जो भी भाव है वो जीव के उत्पाद रूप ही तो है, व्यय रूप ही तो है। तो ये चर्चा सुबह हो गई थी। अब अपनी और पर्यायार्थिक न्याय में ये ध्यान रखना कि उत्पाद व्यय सापेक्ष अनित्य शुद्ध पर्यायार्थिक न्याय, नाम खाली जान लेना, आगे आप परिभाषा देखते रहना, मिलाना, जिसको जिज्ञासा होगा कौन सा पर्यायार्थिक लिया तो उसका उत्तर दे रहा हूं। उत्पाद व्यय सापेक्ष शुद्ध, ठीक है ना, अनित्य शुद्ध, जो अनित्य शुद्ध है, नित्य शुद्ध नहीं, जैसे सिद्ध अवस्था वह नित्य शुद्ध, ठीक है ना। लेकिन इसमें जिसको कहा पज्जयण इनसे कर्ता भोक्तापने से संयुक्त है, ये कहना अनित्य शुद्ध है, क्योंकि ये हमेशा एक जैसी नहीं रहेंगी, इसलिए कोई भी विकारी भाव कभी भी हमेशा एक जैसा नहीं रहेगा, इसलिए उसको अनित्य शुद्ध कहा, ठीक है ना। तो ये चर्चा हुई, लेकिन ध्यान रखना कर्ता भोक्ता भी कहना ये अनित्य के साथ शुद्ध पर्यायार्थिक न्याय है। पर्याय की दृष्टि से वो काम वास्तव में होता है, मतलब वो कल्पित नहीं, गप नहीं, ठीक है ना। यहां तक तो बात आपको यही सुबह नहीं बताया था मैंने पर्यायार्थिक न्याय कौन सा है, तो वो अभी क्लियर कर दिया। अब हम चर्चा करते हैं इस गाथा की इस दृष्टि से कि इसमें क्या मिलता है हमें। जो कुंद आचार्य देव जिससे अपने आप को एक भावनात्मक रूप से बड़ा प्रोत्साहित अनुभव करें, उन्हें लगे कि हाँ ये पढ़े गाथा और उनका मन उछले, उनके मन को एक नई ऊर्जा मिले, तो हमें इस पर विचार करना पड़ेगा ऐसा इसमें है क्या, ठीक है ना। देखो पूर्व भणित पर्याय कौन सी थी? दो। कौन सी? पौद्गलिक कर्मों का कर्ता भोक्ता होना और कर्मज भावों का कर्ता भोक्ता होना। ये दोनों से जीव व्यतिरिक्त है। इसमें मेन मुद्दे की चीज है व्यतिरिक्त। व्यतिरिक्त है माने भिन्न है, नितांत ये नहीं कह रहे, अछूता है ये नहीं कह रहे, लेकिन उसके बावजूद वो चीजें इसके जीव के स्वभाव में कहीं प्रवेश किए हुए नहीं, उनसे जीव का स्वभाव प्रभावित नहीं। वो चीज झूठी नहीं थी, वो अपने काल में सत्य थी, लेकिन उसके बावजूद उनसे सापेक्ष उनका कर्ता जीव को कहा जा रहा है, तो भी जीव के स्वभाव में वह कर्तृत्व प्रवेश नहीं किया। वह कहां तक है? वह मिथ्या मान्यता तक है। जैसे कोई व्यक्ति स्वप्न में बहुत कुछ अनुभव करता है, ठीक है ना, कोई स्वप्न में बड़े खजाने को मिलता देखता है, कोई करोड़ों का नुकसान देखता है, समझ गए ना, हर्ष और विषाद कर रहा होता है, ठीक है। लेकिन वो सब देखते हुए भी ज्यों ही स्वप्न टूटता है, उसे वास्तविकता का बोध होता है, तो वो जो रो रहा था स्वप्न में, मैं करोड़ों का नुकसान हो गया, लुट गया मैं, तो वो एकदम शांत हो जाता, ठीक है। इसी प्रकार जो उपलब्धि में हर्षित हो रहा था, वो भी कहता अरे भाई वो तो सपने की बात थी, वो कुछ वास्तविक नहीं। वास्तविक नहीं है माने स्वप्न वास्तविक था कि नहीं था? स्वप्न तो था ना, समझ गया ना, वो हवा नहीं थी। स्वप्न में आप वाकई में देख रहे थे, वो सब स्वप्न में वाकई में हर्ष और विषाद कर रहे थे, लेकिन वो स्वप्न अवस्था ही थी, वह वास्तविकता नहीं थी। आप वास्तव में वो लुटा नहीं बैठे हो जो आपने स्वप्न में लुटते देखा था, और वास्तव में आपके अकाउंट में उतने पैसे नहीं आ गए जो आपने स्वप्न में लॉटरी में देखे थे, समझ गए? मतलब वो वास्तविकता नहीं है, लेकिन वह मिथ्या भी नहीं। तो उसकी समीचीनता कहां है, वह सम्यक कहां है? एक प्रश्न समझ में आ रहा कि नहीं यार? कहां प्रश्न कर रहा हूं मैं?
ध्यान दीजिए, इसमें प्रश्न इतना कर रहा हूं मैं कि इसकी समीचीनता क्या है, ठीक है, उस पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। और वह क्या है, जो एक समय का जो स्वप्न है वह स्वप्न के रूप में तो समीचीन है, लेकिन वास्तविकता के रूप में वास्तविकता उससे बिल्कुल ही अलग है। अब ये अलग कहने के लिए आचार्य ने उसको व्यतिरिक्त कहा। स्वप्न को मोह की अवस्था मानना, तो मोह से हमें चाहे ग्रंथों का कर्तापना हो, ग्रंथ लिखने का भाव हो, या संसारी जीवों के भोग भोगने का भाव, दोनों के भाव सावधानी पूर्वक हो रहे हैं या नहीं हो रहे। मुनिराज आहार लेने निकलते हैं तो पूरी प्रक्रिया करते हैं कि नहीं? करते हैं। सावधानी पूर्वक करते हैं क्या? सावधानी पूर्वक। तो उन्हें करना चाहिए कि नहीं? भाई जब तक आपके मोह की उदय की स्थिति है, चारित्र मोह के उदय की, तब तक तो यदि आहार लेने जाओगे तो उसके बाद वो प्रक्रिया तो करना पड़ेगी। जब तक कोई पड़गाएगा नहीं आप ले नहीं सकते, जब तक शुद्धियां नहीं बोले जब तक आप ले नहीं सकते, यदि कोई अंतराय आ जाएगा तो आप ले नहीं सकते। अब आप कहें कि मुनिराज होके आहार पे, भोजन जैसी चीज पे इतना उपयोग लगा रहे, क्या ध्यान लगाना, जो है सब ठीक है। जब अगले ने शुद्धि बोल दी फिर चलेगा? शुद्धि की भी एक मर्यादा है, उससे आपने अंदर विश्वास किया, कदम रखा, वहां तक की मर्यादा है, लेकिन आप आंख बंद करके नहीं खा सकते। उसके बाद अंतराय भी टालना पड़ेंगे, और यदि कोई चीज प्रत्यक्ष जो उसने शुद्धि बोली उस शुद्धि मुनि धर्म की शुद्धि के विपरीत दिख जाएगी तो उसको भी टालना पड़ेगा, उसका त्याग करना पड़ेगा। आप हटवा सकते हो, और यदि वो नहीं हटाता है तो आप अंजलि छोड़ सकते हो। तो इतनी सावधानी, इतनी उसमें तन्मयता, कहते इतना ध्यान दे के तो हम भी भोजन नहीं करते। हम तो मानते हैं भाई हमारी श्रीमती जी ने जो बनाया सब बढ़िया बनाया होगा, हम वो कैसे बना, क्या बना, उसकी बारीकियों पर तो हम भी ध्यान नहीं देते। जो मिल गया खा ली, खत्म कहानी, समझ गया ना। और मुनिराज इतनी सावधानी रख रहे, तो बताओ वो उस भोजन के कर्ता और भोक्ता है कि नहीं? जैसे आहार दान देने वाले घर में लोगों को रोटी खिलाने की तुलना में मुनिराज को आहार दान देते समय कई गुना सावधानी रखते कि नहीं रखते? रखते हैं। उनका योग और उपयोग उसमें बहुत लगता कि नहीं लगता? लगता है, ठीक है। ऐसे ही मुनिराज जब आहार लेने जाते हैं तो हमारे आपकी तुलना में उनके आहार लेते समय उपयोग उसमें बाकायदा प्रति समय सावधान रहता। आप कितनी सावधानी देखोगे कि दाल में मक्खी ना गिर जाए, मकड़ी ना गिर जाए, मच्छर ना आ जाए, इसके अलावा क्या सावधानी देखोगे? आपकी सावधानियों की दिशा भिन्न है। आपको यदि दाल भाप निकलती नहीं आए तो आप नाराज हो सकते हो, आप वहां ध्यान दोगे। और मुनिराज के लिए भाप निकलती आ जाए तो अंतराय मानते, इसलिए नहीं कि हाथ जल जाएगा, उनके लिए अभी तत्काल गर्म की गई, अभी चूल्हा जलाया गया, ये अंतराय है मुनिराज के आहार के लिए। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं सचिन? इसका मतलब यह है मुकेश जी कि मुनिराज आहार लेते समय उपयोग को फुल अलर्ट रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्या यह जीव का स्वभाव है, स्वरूप है? वो तो इससे व्यतिरिक्त है। इतनी सावधानी रखते हुए भी मुनिराज भोजन में रंच मात्र भी आसक्ति नहीं रखते हैं। हाउ कैन यू प्रूव?
अब प्रश्न समझ में आया मैं कहां कह रहा था? तुम निसंग मुनिराज हो अपरिग्रही, कोई रख गया विनती कर गया महाराज कुछ लिख देना। ताड़पत्र तो तुम बनाते नहीं हो, पेड़ से तोड़ के लाते नहीं हो, लिखने की लोहे की कलम भी तुम नहीं बनाते। समझ गया ना? जो ये आप लोगों को चलता है ना चित्रों में, वो आप अपना ये अज्ञान निकाल देना, कभी बनवाना मत कि वो कौवे या किसी के पंख से लिख रहे हैं। कभी मुनिराज पंख को जो पिच्छी बनती है उसके अलावा पंख को हाथ नहीं लगा सकते, ना पंखों से लिखते हैं कभी। समझ गए? वो उसकी जो हड्डी वाला भाग है पंख की, वो सिर्फ पिच्छी में ही दबा रहता है, उसको स्पर्श करके कोई काम नहीं कर सकते, कम से कम शास्त्र लिखने का। तो वो तो लोहे की एक लेखनी होती है, नुकीली सुआ जैसा, उससे लिखा जाता है। समझे आप? तो वो जो उससे लिखते हैं, तो ये प्रवृत्तियां लेखनी की, सामग्री की, ये क्या है? इसको एक मैंने नाम दिया था, मैं अभी थोड़ा सा भूल रहा हूं। आ से नाम था, परिग्रह में एक दूसरी अलग नाम दिया था, प्रवचन सार जी में ही आया था, ठीक है ना? वो उसके चरणानुयुक्त चूलिका में दिया था, याद आ रहा ना? एकदम अभी नाम याद नहीं आ रहा, पर ये बात चली थी दिया था कि वो जो है वो उपाधि है, उपाधि था सर, उपाधि, वो उपाधि है, उपाधि है माने परिग्रह नहीं है। पर आपके लिए सुई का, आप उनको अपने साथ, जैसे पिच्छी कमंडलू रखते हैं ऐसे आप साथ नहीं रख सकते। वो संयम के उपकरण नहीं है, और आपको मात्र संयम के उपकरण की अनुमति है। तीर्थंकर मुनिराज के निहार नहीं होता तो उनके अकेले पिच्छी होती है, कमंडल नहीं होता। तीर्थंकर मुनिराज जब दीक्षा लेते हैं, आजकल तो पंचगड़ा गांव में कुछ भी तमाशा कर देते हैं, पिच्छी भी रख देंगे, कमंडल भी रख देंगे। तुमने क्या खेल समझ रखा है? पहचानना पड़ेगा आपको। कई लोग लिखते हैं तीर्थंकर मुनिराज रणोकार मंत्र पढ़ के दीक्षा लेते। अरे वो नमो सिद्धाड़म के अलावा कुछ बोल नहीं सकते, पता ही नहीं है लोगों को। कई लोग कहते हैं ओम नमो सिद्धाड़म, अरे ओम में तो पांचों परमेष्टि आ गए। तो छोटी छोटी बातें हैं आपको। तो जो इतनी सावधानी रखते हैं लिखने में, उपाधि का सेवन करते हैं, ये उपाधि का उपयोग क्या मोह के बिना हो जाएगा? नहीं। आहार में अंतराय को टालना, 32 दोषों को टालना, ये क्या उपयोग की एकाग्रता के बिना हो जाएगा? नहीं हो सकता। अब हमारा उपयोग पर में तब लगता है, वो बिना मोह के लगेगा? बुरा मत मानना, वो भले ही संजुलन मोह हो है तो, लेकिन है तो ना। नहीं तो यदि वीतराग भाव से हो रहे हो तो वीतरागी के भी कमला आहार फिर मानना ही पड़ेगा। समझे कि नहीं? मानना पड़ेगा, वो आप बच नहीं सकते। तो मुनिराज जो कर रहे हैं उसकी वास्तविकता आपको पहचानना। अब वो चाहे आहार कर रहे हैं, विहार कर रहे हैं, तो प्रति समय ईर्ष्या समिति पूर्वक रास्ता देख के ही चल रहे हैं। एक छोटे से छोटे जीव की यदि दिखते हुए असावधानी उनसे नहीं हो सकती। इसीलिए चलते समय मुनिराज कभी बात नहीं करते। क्या कहा? चलते समय मुनिराज कभी बात नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि आंख से उपयोग केंद्रित रखें कि बात पे उपयोग केंद्रित रखें। आज तो लोग गप्पे मारते हुए चलते हैं। मुनिराज को जो विहार कराते ना, अरे महाराज जी वो हमारे ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, महाराज जी बताओ ये सही है कि नहीं? तो मतलब क्या बुद्धि है तुम्हारी? उनसे कोई चर्चा नहीं करना चाहिए, बिल्कुल शांति से चलना यदि आप विहार करा भी रहे हैं तो। उन जैसे ईरियस, अब तुम बात करोगे तो नीचे जीव कैसे देखोगे? ना खुद देखो ना उनको देखने दो।
तो चलो ये बात तो अपराध है, लेकिन वो जो बाकायदा एरिया समिति पूर्वक चल रहे हैं, मौन पूर्वक चल रहे हैं, एक एक जीव को सावधानी से देखते हुए चल रहे हैं, तो जब समयसार कहता है कि मैं पर को मारता हूं, ये भाव भी मोह है, और मैं पर को बचाता हूं, ये भाव भी मोह है, ये निर्मोहता नहीं है। समझ गए ना? तो जो वो बचाने का भाव कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, सावधानी कर रहे हैं, वो भी मोह है कि नहीं है? क्या है? तो यहां आचार्य ने कहा कि वास्तव में ये परिणाम तुम्हें होंगे, 28 मूल गुण के पालन के परिणाम तुम्हें होंगे, लेकिन एक चीज अच्छी तरह याद रख लेना कि ये परिणाम तुम्हारा स्वरूप नहीं है, ये परिणाम मुनि धर्म नहीं। यदि तुम्हें, मैं बिल्कुल निर्दोष विधि से सात्विक आहार लेता हूं, पूरी विधि जब तक नहीं मिला, जब तक मैं आहार ही नहीं लेता, मेरे लिए उद्दिष्ट बनाए गए आहार को मैं नहीं लेता, यदि इनका रंच मात्र भी गर्व का भाव है, तो आप इनसे व्यतिरिक्त नहीं हुए, और यदि इनकी सावधानी नहीं है तो भी दोष। सावधानी पूरी रखना, आसक्ति, तन्मयता रंच मात्र भी नहीं रखना। आज का स्टेटस जो मैंने लिखा था, ये कहीं ना कहीं इस बात से जुड़ा हुआ था। पड़ोसी के धर्म की कही, पड़ोसी से प्यार से बोल चाल, और कोई बात, भाई साहब कोई मदद हो, कोई बताओ, लगातार रखना, लेकिन पड़ोसी के घर में मोह भाव रंच मात्र मत रखना। पड़ोसी के किसी व्यक्ति से मोह भाव रंच मात्र मत रखना। ये आपके जीवन को सुखी बनाने का, बड़ा सात्विक बनाने का बड़ा अच्छा तरीका है। यदि आप उससे प्यार से नहीं बोलोगे तो भी झंझट है, वो कहेगा हम भी तुम्हारे काम नहीं आएंगे, वो भी रोज झगड़े पैदा करेगा। तो व्यर्थ की कलह नहीं चाहिए, तो उससे पूरे प्यार से बोलो, लेकिन उस प्यार से बोलने में प्यार बिल्कुल मत करना। प्यार से बोलना, पर प्यार बिल्कुल मत करना, नहीं तो फिर वो पड़ोसी से बड़ा दुश्मन कोई नहीं होगा। अब डिफरेंस समझ में आ रहा है? ये चीज आप मानते हो कि नहीं मानते हो? पड़ोसी से कितनी नजदीकी में शब्दों की मिठास पूरी हो, हाथ जोड़ के खड़े, अरे भाई साहब क्या बात है, लेकिन उसके घर को, उसके घर के किसी व्यक्ति को अपना मानने की भूल कदापि नहीं करना। यदि तुम्हारा मन उसके घर के किसी व्यक्ति से जुड़ने लगे, तो आप व्यतिरिक्त की श्रेणी में नहीं गए, आप संयुक्त की श्रेणी में आ गए। आचार्य क्या कहते हैं? द्रव्यार्थिक नय से जब अपना जीव स्वभाव की दृष्टि से देखो, अपने को चैतन्य की दृष्टि से देखो, तो तुम इनसे पूरी तरह व्यतिरिक्त हो। तुम्हें ज्ञान के विषय ये बनेंगे, इसमें आपत्ति नहीं है, लेकिन ये तुम्हारी तन्मयता के विषय बने, इसमें पूरी आपत्ति है। मुनिराज आहार लेंगे तो 32-200 को जब तक ज्ञान का विषय नहीं बनाओगे तो कैसे टालोगे? उनकी परिभाषा ही पता नहीं होगी, स्वरूप पता नहीं होगा, तो कैसे बचोगे? नहीं बच सकते। ज्ञान के विषय बनेंगे, लेकिन ज्ञान उनमें अटकेगा नहीं, उनमें तन्मय नहीं। तटस्थ परीक्षक की भांति हम लोगों को परीक्षा में एक शर्त लगाई जाती है। पेपर बनाते ना, कॉपी जांचते, तो शर्त लगाई जाती है। क्या लगाई जाती है? आपका कोई अपना सगा तो इसमें परीक्षा नहीं दे रहा है। कि क्यों? यदि सगा दे रहा होगा तो आप उसको पेपर लीक कर सकते हो, उसको नंबर ज्यादा दे सकते हो,
तो पहली शर्त है कि आपका मोह किसी से जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। यदि आप तटस्थ हैं तो आप उसके साथ जो पेपर है उसकी योग्यता आपकी मानी जाएगी। आप विषय के ज्ञाता हैं, लेकिन यदि विषय के ज्ञान के साथ मोह जुड़ा हुआ है तो आप अपात्र हैं, पात्र नहीं। ऐसे ही आप आहार की विधि के विषय के ज्ञाता हैं, लेकिन यदि उसमें रंच मात्र भी मोह जुड़ा हुआ है, आप चीज की चॉइस करते हो। देखो शब्द ध्यान देना, ये थोड़ा गंभीर विषय है। मुनिराज चॉइस कर सकते, थाली में 10 चीजें थी, थाल में दिखाते, वो 3 चीजें हटवा दे, बाकी दे दो, लेते जाएंगे। इसका मतलब वो पसंद और नापसंद नहीं है, वो गरिष्ठ पदार्थ की दृष्टि से हटा सकते हैं। शारीरिक यदि मान लो उनको कोई थोड़ी बहुत खांसी वासी की तकलीफ हो रही है या फील कर रहे हैं, उस दृष्टि से हटा सकते हैं। लेकिन बाकी को जो लेंगे वो तुम जो दे रहे थे उसमें ले लेंगे, इनको दे दो, ऐसे करके नहीं ले सकते। ये चीज द्वारा दे दो, ऐसे करके। समझ गए? और हटाने के पीछे तात्विक दृष्टि होगी, मोह की दृष्टि नहीं होगी। मुझे ना पसंद है इसलिए नहीं हटाएंगे। ये मुनिचर्या में मेरी सावधान वृत्ति में बाधक बनेंगे। गरिष्ठ पदार्थ हैं, गरिष्ठ पदार्थ का नुकसान होगा, इसलिए हटाएंगे। डिफरेंस मेरे। और हटाते या रख लेते, दोनों में किसी के प्रति उनका अंतरंग जुड़ाव नहीं होगा। अंतरंग में अत्यंत अनासक्त वर्तेंगे। मैं इसका करता नहीं, मैं इसका भोगता नहीं। क्यों? क्योंकि ये मेरे से व्यतिरिक्त हैं। भिन्न कह दे तो क्या अनर्थ हो जाएगा सचिन? भिन्न कहते ही वो अलग हो जाएंगे। लेकिन मुनिराज उनसे अलग नहीं है। वो मुनिराज का धर्म है 28 मूल गुण का पालन करना। 28 मूल गुण के पालन से मुनिराज व्यतिरिक्त तो हो सकते हैं, भिन्न नहीं हो सकते, अलग नहीं हो सकते, त्याग नहीं कर सकते उनका। बाकायदा पालन करेंगे, पूरी सावधानी से पालन करेंगे, लेकिन पालन करते हुए भी ऐसे नहीं जुड़ जाएंगे। देखो साहब, मेरे जीवन में, मैंने जीवन में कभी टमाटर नहीं खाया, ऐसा अहंकार नहीं बताएंगे। और महाराज तो खाते, मैंने नहीं खाया, ऐसा अहंकार नहीं बताएंगे। असल में मैं टमाटर किस लिए कहता हूं कि किसी ने भाई ये बात कही थी कभी, तो मेरे मन में वो रह जाती है, तो मैं कह देता हूं। किसकी ये तो मैं कभी नहीं बताऊंगा, लेकिन ऐसा प्रसंग बना था मेरे साथ। समझे? अरे तुम्हें इस बात का गर्व क्यों है? ये बात तुम्हें बारंबार, टमाटर का त्याग तुमने कहां किया जो प्रति समय स्मरण है? जब जब बात आती है तब तब तुम कहते हो देखो साहब 32 साल से टमाटर नहीं खाते। ये तुम्हें दिन भी याद है, मतलब 32 साल से तुमने टमाटर का राग कभी छोड़ा नहीं है, तुम्हारे चित्त से टमाटर उतरा नहीं। त्याग होते हुए भी काय का त्याग है? ग्रहण हुआ कब था? अरे बताओ, आत्मा में ग्रहण कब हुआ? हाथ में लिया, मुंह में डाला, पेट में गया, निकल गया। आत्मा में कब गया? आत्मा में तो राग ही गया था, और राग का भाव तुमने छोड़ा नहीं। वो आज भी जा रहा है। तो तुम्हारा त्याग हुआ कब? समझ गए ना? इसलिए 28 मूल गुण जिनको मुनि धर्म कहा जाता है, उन 28 मूल गुणों का निर्दोष नृतिचार पालन करते हुए, पूरी सावधानी से पालन करते हुए भी मैं इनका कर्ता भोक्ता नहीं हूं। अब मेरा अंतरंग इनमें रंच मात्र भी जुड़ नहीं जाए, इनमें मुझे गर्व का भाव ना आ जाए, इनमें मेरा मोह ना जुड़ जाए, इसकी सावधानी निरंतर रखना। ये पूर्व भणित पर्याय हैं। बहुत से लोग कहते देखो साहब, ऐसा उदय है मेरे, एक आवाज लगा दूं जो कह दूं तो लाखों लोग इकट्ठे हो जाते। शांति भाई, ये पुण्य का उदय जो बता रहे, ये कर्मोपाधि निरपेक्ष है क्या? तुम तो अपने आप को कर्मों का कर्ता भोक्ता मान रहे हो।
समझ गए ना? मैं ऐसा करता हूं, मेरे कभी ऐसे कर्म बन ही नहीं सकते, करता हो गए, ऐसे बढ़िया कर्म मेरे उदय में आते हैं, भोक्ता हो गए। ये इनके कर्ता और भोक्ता पने के अभाव यदि है तो आचार्य कहते हैं इनसे व्यतिरिक्त तो हो जाओ। मतलब जिस समय प्रमत्त गुण स्थान में इनका अनुचरण करना होगा, आचरण करना होगा, तब सावधानी पूरी रखना, लेकिन जुड़ाव बिल्कुल मत रखना। सावधानी के लिए प्रमाद की छूट नहीं है और उपयोग की आसक्ति उसमें करने की छूट नहीं है। यह है व्यतिरिक्त का अर्थ। हम कोई भी कार्य करते हैं, किसी दिन उपवास होता है, बड़ा गर्व फील होता है, आज हमारा उपवास है, दूसरों से सुपर अनुभव करते हैं। कई लोग कराते भी, आज भाई साहब इनका तो एक अष्टमी है, चतुर्दशी है, एक ही टाइम लेते, ये नहीं लेते, वो नहीं लेते। अरे भाई साहब आज उनके हिसाब से तो ये जो हमारे मन में इन कार्यों के प्रति जो अतिरिक्त बहुमान का भाव है, उसका निषेध यहां किया जा रहा है। अशुभ भावों की बात नहीं है, यहां खोटे भावों की बात नहीं है, हिंसादी पापों की बात नहीं है, क्रोधादि कसायों की बात नहीं है। जो श्रावक धर्म और मुनि धर्म का आप पालन करते हो, वो पालन करते हुए भी सावधानी में रंच मात्र भी छूट नहीं, और उससे जुड़ाव करने की, उसका कर्ता अपने आप को मानने की, इसकी भी रंच मात्र छूट नहीं है। तुम्हारे स्वभाव में इसकी गुंजाइश नहीं है। तुम द्रव्यार्थिक नय से जीव, इससे व्यतिरिक्त है। सचिन अब समझ में आया व्यतिरिक्त का अर्थ? नितांत भिन्न हो जाए तो स्वच्छंदी हो जाएगा, फिर तो वो 28 मूलों का पालन ही नहीं करेगा। जैसे आजकल कहीं भी रुकते हैं, मुनिराजों को गृहस्थों के यहां रुकने की अनुमति नहीं है। वो गृहस्थों के घरों में, फैक्ट्रियों में, फार्म हाउसों में सब रुक रहे। क्लियर जानना कि वो स्वप्न में भी मुनिराज नहीं है। क्यों? क्योंकि मुनि धर्म का बेसिक नियम ये है कि उन्हें ऐसी जगह पे रुकने की अनुमति नहीं है, ऐसे फर्नीचर पे बैठने की अनुमति नहीं है जहां पर गृहस्थों के विषय भोग होते हो। वो प्रमाद भी करते हो तो उसकी भी अनुमति नहीं है। अब जब घरों में रुकोगे तो और क्या होगा? वही होगा सब। समझे? हमें लोग बताते साहब महाराज जी हमारे बेडरूम में रुके थे, गद्दे हटा दिए थे, हमारे पलंग पे सोए थे। घोर अपराध है, घोर अपराध है। इसलिए व्यतिरिक्त कहने में कुछ थोड़ा जो वी में कुछ विशेषता है। विशेषता क्या है? कि आप अपने आचरण में सावधानी पूरी रखेंगे, विवेक पूरा रखेंगे, लेकिन उसका गर्व रंच मात्र भी नहीं करेंगे, उससे जुड़ाव रंच मात्र भी नहीं करेंगे। यह है व्यतिरिक्त का अर्थ। भिन्न कहने में बिल्कुल अलग। फिर तो कह दो साहब 28 मूल गुण का पालन मुनिराज करते ही नहीं है, तो वो कहेंगे हम भी क्या को करें, हम भी घरों में रुके। राजसी भोजन मुनिराज करते ही नहीं है। कहते साहब ये तो भोजन कौन करता है? देह करती, मैं तो करते ही नहीं, मैं तो देह हुई नहीं। ये दुरुपयोग करने के लिए नहीं। व्यतिरिक्त में जो व्यू उपसर्ग जुड़ा हुआ है वो है विशेष रूप में, विशेष अवस्था में। माने जब उसकी सावधानी जरूरत है वो 100% करना, और सावधानी करके अतिरिक्त हो जाना, उसमें फिर जुड़ाव मत रखना। तुम आहार के लिए निकले ही क्यों थे? निकले तो 32 दोषों से बचाव तुम्हें करना ही है। उद्दिष्ट आहार तुम्हें कतई नहीं लेना है। समझ गए ना? सारी सावधानी, अंतराय टाल नहीं टालना है। समझ गए? यहां पूरी सावधानी करना, और उसके बाद लोग गीत गाए, अरे धन्य हो मुनिराज, इतनी अनासक्ति का आहार नहीं देखा। तो उससे तुरंत अपने चल देना, वहां सुनना तक नहीं, उसमें उपयोग नहीं लगाना। वैसा अपने को मानना तो है ही नहीं।
यदि मानने लगे तो अपराधी हो गए। समझ गए ना? यह है व्यतिरिक्त का अर्थ। यह मुनिराज को भी जानना जरूरी है, यह मुनिराज की भूमिका में भाना जरूरी है। मैंने आपको बताया था कुंद कुंदाचार्य के संदर्भ में, जिन ग्रंथों के लेखन के लिए वो प्रवृत्त रहे, सारे जीवन इतने ग्रंथ किसी आचार्य ने नहीं लिखे जितने उन्होंने लिखे। 84 तो पाहुड़ ग्रंथ, और उसके अलावा भी जो नॉन पाहुड़ थे उनको भी लिखा। वो टीका थी ना, परिक्रम नाम की टीका, 60,000 श्लोक प्रमाण, 10 भक्ति, और बाकी ग्रंथ तो बताई थी आपको। इतना सब लिखते हुए भी ऐसा लगता कि दिन रात लिखते ही रहते थे। जितना उपयोग के बाहर समय है वो अधिकतम समय लिखने में बिता देते थे। ऐसा होते हुए भी कितनी सावधानी से लिखे, एक एक शब्द का मर्म निकालते निकालते हम लोग कितना समय बीत जाता है। इसका मतलब उन्होंने कितनी सावधानी से लिखे। तुम इतनी सावधानी से लिखना, लेकिन इनमें अपना कर्तापना मत जोड़ लेना। यदि जोड़ लिया तो अपराध हो गया। तुम इनसे व्यतिरिक्त हो, तुम जीव हो और जीव इनसे व्यतिरिक्त है। जब आप प्रवृत्ति कर रहे हैं तो सावधानी तो पूरी रखना, लेकिन प्रवृत्ति करते हुए और प्रवृत्ति करने के बाद इनमें आसक्ति बिल्कुल मत रखना। इसका कर्ता और भोक्तापना अपने मन में बिल्कुल मत रखना। यह तो है ऊपर की पंक्ति का। अब सोचो, जिन कुंद ने 84 पहाड़ लिखे हों, उनसे कहा जाए कि आप 84 पहाड़ों के कर्ता नहीं हैं। क्यों? शांति भाई सच बताओ, जब कौंडेस ग्वाले के भव में आचार्य ने मुनिराज को एक शास्त्र दान दिया था, तो आप सब लोग बहुमान से कहते हो कि नहीं कहते? देखो, एक शास्त्र दान का फल क्या, 84 ग्रंथों के कर्ता हो गए कुंद। ये सब संसारियों के लिए बहुमान करने की बात हो सकती है, ये मोहियों के लिए बहुमान करने की बात हो सकती है। कुंद जैसे आचार्य तो प्रति समय ये कहते हैं, भैया ये होना, लिखा जाना था सो लिखा गया, उसकी परिणति ऐसी होना थी सी हो गई, मैं इसका करता नहीं। इसकी प्रशंसा यदि लोग करें तो मैं उस प्रशंसा का भोक्ता नहीं। अत्यंत उदासीन रहे, कभी उस पे धन्यवाद का भाव नहीं है। जो ज्यादा प्रशंसा करे उसके लिए स्पेशल पिच्छी मार के आशीर्वाद देने का भाव नहीं है। समझिए कितना बड़ा अंतर है। आजकल तो लोग पहचानते हैं, कहते हैं मेरे से, कहते महाराज जी ने हमें पिच्छी मार के आशीर्वाद दिया था। अरे, मारने का भाव मुनिराज कर नहीं सकते, अहिंसा महाव्रती। और ये अहंकार कहां लेंगे कि मैं उनका खास चेला हूं इसलिए मार दी और बाकी के लिए हाथ उठा दी। ये हाथ अभय दान के लिए उठता है, आशीर्वाद के लिए नहीं उठता। यदि कोई आशीर्वाद के लिए हाथ उठाता है तो मुनि धर्म के विरुद्ध आचरण करता है। अभय दान, मेरे से तुम्हें भय करने की कोई जरूरत नहीं। मैं तुम्हें शब्द जो बोलूंगा उससे तुम्हारे मन में निर्भयता जगेगी, स्वाधीनता जगेगी। मेरे शब्द सुनने के बाद तुम्हें भय नहीं लगना चाहिए। कुंद ने जो परमागम लिखे, कौन सी गाथा, कौन सा शब्द पढ़ के तुम्हें भय लगता? अरे संसार से भय लगे तो लगे, वो तो लगनी चाहिए, लेकिन अपने स्वरूप में कमजोरी का भय नहीं लगता, बल्कि कमजोरी का भय निकलता। ऐसे उत्तम से उत्तम ग्रंथ लिखने के बाद भी कुंद कहते हैं, दव्वत्थेन जीवा वदिरत्ता पवजरत भड़ित पज्जाया
जो कुछ मैंने अभी तक कहा है, लिखा है, बताया है, इनसे मैं बिल्कुल व्यतिरिक्त हूं। मुनिराज 28 मूल गुण का पालन करते हैं, उनका पूरी सावधानी से पालन करते हैं। ये तो वी है, लेकिन उनसे रंच मात्र भी अपनी तन्मयता नहीं रखते हैं, ये अतिरिक्त है। समझ गए? ये है व्यतिरिक्त का अर्थ। ये हर मुनिराज को पालने, उनको भावना में ये रहना चाहिए। अपने परिणामों का प्रति समय निरीक्षण करें कि तुम्हारी 28 मूल गुण की क्रिया में कहीं प्रमाद तो नहीं, और 28 मूल गुण की क्रिया के कर्ता बनने की गलती तो कदाचित नहीं हो रही है। यह भावना आपकी मुनि धर्म के लिए, भावलिंगी संतों तक के लिए, प्रति समय आत्मशोधन के लिए यह भावना करने योग्य है। यह पहली पंक्ति का अर्थ हुआ। अब दूसरी पंक्ति क्या है? पज्जैण जीवा संयुक्ता होंति दुवी। अब इन दोनों से संयुक्त है, चाहे ग्रंथ लेखन के भाव हों, 28 मूल गुण के पालन के भाव हों, शिष्यों को समझाने के भाव हों, इनसे संयुक्त हो, ये तुम्हारा धर्म नहीं है। ये तुम्हें मोह की निशानी है जो तुम ये काम करते हो। यदि तुम्हारे अंदर में मोह भाव प्रबल नहीं हो, भले ही संजुलन का है, तो तुम इनको जोड़ोगे ही नहीं। और जो जुड़ते हो वो भी तुम जोड़ गांठ रहना चाहिए, गांठ का एहसास होना चाहिए कि ये भिन्न है मेरे से, मेरा स्वरूप नहीं है, मेरा धर्म नहीं है। 28 मूल गुण का पालन करना मेरा कर्तव्य नहीं है। सच बताओ, 28 मूल गुण के पालन से कोई कर्म कटते हैं? कोटि जन्म तप तपे, ज्ञान बिन कर्म झरे जे, ज्ञानी के छिन माही त्रिगुप्ती ते सहज टरे थे। 3 गुप्तियां 28 मूल गुण में नहीं आती मुकेश जी भाई साहब। 3 गुप्तियां 28 मूल गुण में नहीं आती हैं। ध्यान रखना आप अच्छी तरह से। क्या? उन 3 गुप्तियों के पालन अपने स्वरूप में गुप्त होने से, 28 मूल गुणों का एक तरह से त्याग, तब 3 गुप्तियां होती। और उन 3 गुप्तियों के पालन से कर्मों की निर्जरा होती है। 28 मूल गुणों के पालन से कर्मों की निर्जरा नहीं होती। उससे तो पुण्य कर्म बनते हैं, बंधन है वो मोक्ष का मार्ग नहीं। इसलिए आप पूरा उपयोग जोड़ के करो, पूरी सावधानी से करो, प्रमाद मत करना। लेकिन प्रमाद नहीं करने का मतलब ये नहीं है कि आप उसे अपना स्वरूप मान लो। ऐसा समझना कि आपको एक प्लेन उड़ाना है, शांति भाई, हवाई जहाज उड़ाना है। आपने बाकायदा ट्रेनिंग ली हुई है, सीखा हुआ है, लाइसेंस है आपके पास। अब आप हवाई जहाज उड़ाएं। तो जब हवाई जहाज उड़ा रहे, उस समय अपने उपयोग को हवाई जहाज के इंजन और सिस्टम पे सेट रखना कि मैं मनुष्य हूं, मैं फला व्यक्ति हूं, मैं चेतन हूं, किस पे सेट रखना। तब तो आपको मात्र अपने को पायलट हूं और इसका एक एक पुर्जा, हर चीज के सिस्टम का मुझे निरंतर सावधानी रखना। उड़ाते समय जरा सा भी प्रमाद नहीं करना, पूरा एक्टिव होके जहाज उड़ाना है। अब उड़ाया, उतर गया शांति से, आप उतर गए, और अब भी आप क्या करें? मैंने ऐसे जहाज उड़ाया। अब गलत हो। तुम उससे संयुक्त हुए थे, जुड़े थे। जुड़े थे माने भिन्न थे। तुमने उसमें तन्मयता क्यों मान ली? उतरने के बाद भी उसी में मग्न हो। आप आहार कराए फिर भी उसमें मग्न हो। बड़ा अनर्थ हुआ भैया। कुंद कुंद कहे मैंने अहमेक को खलु शुद्धो जैसी गाथा लिख दी। महाराज बहुत अच्छी लिखी,
लेकिन यदि आप इसमें मग्न हैं तो आपका अहमिक को खलु शुद्धो खत्म हो गया। हमें तो वो उपयोगी हो गई, लेकिन आप ही को काम में नहीं आ पाई। क्यों? क्योंकि इस गाथा का कर्ता बनने में आपकी शुद्धता नष्ट हो रही है, शुद्धता बढ़ नहीं रही है। इसलिए पज्जैण जीवा पर्यार्थिक न से जीव सिर्फ इन कार्यों से संयुक्त होते, वो इनको अपना स्वभाव नहीं बना सकते। यदि आपने स्वभाव माना है तो बहुत बड़ा अपराध किया है। जब व्यवहार के ग्रंथ, चारित्र के ग्रंथ आपको एक एक क्रिया की सावधानी सिखाते हैं और आप बाकायदा सावधानी सीखते हो। देखो, मुनिराज जब आहार करके आते हैं ना तो आचार्य पूछते हैं, आहार हो गया, कहां गए थे, कैसा हुआ था, वो सारा बताते ईमानदारी से। तो बताओ, उन्हें याद रहा, उपयोग में चलाया था तब बताया कि बिना उपयोग में चलाए बताया? याद तो रखनी पड़ा होगा, ध्यान तो दिए ही है। उस सहज ज्ञान में वर्त रहा था, चूंकि वो कहां तक रखना था, जहां तक। जैसे आप टिकट लेते ना, टिकट तो पहले, आजकल तो जमाना बदल गया, पहले गेट कीपर को स्टेशन पे टिकट देना पड़ता था, तब निकल पाते थे बाहर। शांति भाई होता था ना ऐसे। तो वो टिकट कब तक रखना? गेट कीपर दे देता कि भाई आपको बिना टिकट नहीं माना जाए, इसलिए दे के और अपने निकल गए। ऐसे ही वो मुनि आचार्य को अपनी पूरी बता दी आहारचर्या। कोई दोष हुआ तो उनसे सुन लिया, आगे के लिए सीख लिया, बस। उसके बाद क्या खाया था, क्या आहार में लिया था, किसके यहां लिया था, उन्होंने कैसे दिया था, इसका चिंतन, विकल्प, चर्चा कभी किसी से नहीं करना। क्यों? क्योंकि तुम उनमें संयुक्त हुए थे, स्वभाव नहीं बनाया था, तन्मय नहीं हुए थे। जब वो क्रिया खत्म तो तुम्हारे दिमाग पे क्यों चढ़ी हुई? समझ गया ना? क्रिया के साथ ही उसका विचार विकल्प समाप्त हो जाना चाहिए, ये इसका अर्थ है। समझे? पर्यायार्थिक में ये सिखा रहा है कि आप इन दोनों से संयुक्त करते समय, आहार करते समय 32 दोषों का बिल्कुल ध्यान रखना, लेकिन आहार का काल निकल जाए तो उसके बाद 32 दोषों का स्मरण करना नहीं करना। क्यों? क्योंकि 32 दोषों का स्मरण करना मतलब आहार का विकल्प रखना है। मैंने एक दृष्टांत दिया था आपको बहुत साल पहले, काफी बार, 2-1 बार दे चुका हूं, कि वो दक्षिण का एक राजा था, कृष्णदेव राय। उसके दरबारी था तेनालीराम, मंत्री था, बड़ा बुद्धिमान था। तो एक बार राजा ने कोई बातचीत करना होगी तो तेनालीराम को अपने महल में बुला लिया। अब घर जो रानियों वगैरह को भी नहीं बताना थी, तो उसको लेके बगीचे में चला गया। बगीचे में टहलते हुए बात कर रहा। हमारे यहां तो अभक्ष है वो, लेकिन साउथ में चलता है। तो कहते हैं उनके यहां बढ़िया कटहल पके हुए थे, पेड़ों पे लगे हुए थे, स्पेशल क्वालिटी के। भाई राजमहल में तो स्पेशली लगेंगे, साधारण तो लगेंगे नहीं। तो वो लगे हुए थे, तेनालीराम को पसंद बहुत थे। उसने ऐसे बढ़िया पके पकाए कटहल देखे, खुशबूदार। तो उसने सोचा कि भैया मैं ब्राह्मण हूं, राजा शायद कहे कि तेनालीराम तुम आए हो तो चलो ये खा जाओ, पक गए हैं। राजा ने पूछी नहीं। तेनालीराम ने कहा मैं तो खा के रहूंगा, लेकिन मांग नहीं सकता था। तो अगले दिन से वो अपनी मूछें रखता था, सब बुढ़ा था सफेद, तो मूछों पे सरसों का तेल लगा के आने लगा। इतना ज्यादा लगा कि 1-2 बूंद टपक जाए। तो कभी क्या चक्कर है तेनालीराम, ऐसा क्यों करते हो तुम? पूछ लिया, 2-3 दिन लगातार देखा तो कहते महाराज दुनिया में 3 हट प्रसिद्ध है। बाल हट, बच्चा जिद पकड़ जाए तो उसकी सुनना पड़ेगी आपको, उसकी चलेगी, आपकी नहीं चलेगी। त्रिया हट, मैडम जी जिद पकड़ जाए तो चलेगी तो नहीं, कि आपकी तो चलने वाली नहीं। और तीसरा राजहट, राजा ने जो जिद पकड़ ली आपको मान नहीं पड़ेगा। कहते आप ठहरे राजा, आपके महल में बगीचे में कटहल पके, अब ना जाने कब कह दो कि तेनालीराम चलो कटहल खाओ।
और कटहल में जो चेप निकलता है वो यदि मूछों में लग गया तो मूछें मुड़वाना पड़ेंगी, छूटता नहीं है वो, चिपचिपा पदार्थ निकलता है उससे। तो उसका एक ही इलाज है कि अच्छा सरसों का तेल यदि पुता हुआ हो तो फिर वो बाहर के बाहर तेल के प्रभाव से वो पदार्थ निकल जाता है, मूछ नहीं मुड़वाना पड़ेगी। महाराज मूछें बड़ी प्यारी हैं इसलिए मैं लगा के आता हूं, मेरे मूछ नहीं मुड़वाना। कह तो रहा मूछ नहीं मुड़वाना, और असल में क्या कह रहा, कटहल क्यों नहीं खिलाया तुमने अभी तक। भाव समझ रहे, माने आपकी ये सावधानी तुम्हारे वहां महाराज के यहां कटहल खाने का लालच दिखाती है। ऐसे ही 32 दोषों के बारे में चिंतन करना असमय में आहार चर्या की आसक्ति बताता है। तो जिस समय तुम कर रहे हो उस समय संयुक्त होना, बाकायदा पूरी सावधानी से संयुक्त होना कि 32 दोष ना लग जाए। लेकिन संयुक्त होना, जुड़ना, स्वभाव मत मान लेना, उसी को धर्म मत मान लेना। 32 दोषों के बारे में सावधान रहने को अपना मुनि धर्म मत मान लेना। असली धर्म तो ध्यान है, समझ गया ना, उस पर फोकस कर। इसलिए पज्जैन जीवा दुविहीम संयुक्ता होती, दोनों से संयुक्त होते हैं, तुम भी संयुक्त हो, पूरा जुड़ के करो। लेकिन जुड़ के करते हुए भी उनमें तन्मयता मत मानना, जोड़ ही मानना, समझ गया ना, जोड़ मानना, तन्मयता मत मान लेना। यदि तन्मयता हो गई 28 मूल गुणों में तो अपराधी हो गया। जब विहार करना तभी ईर्ष्या समिति है, वरना ईर्ष्या समिति कुछ नहीं है। उसका विचार करने की जरूरत नहीं है, चर्चा करने की जरूरत नहीं है। जब आहार करना तब ऐषण समिति, जब कुछ उठाना रखना तो आदान निक्षेपण समिति, जब मलमूत्र का त्याग आदि करना तो वित्सर्ग समिति है। और यदि ये सब नहीं करना है तो आपके लिए एक भी समिति का विचार करना अनुचित है। आप संयुक्त होइए, इनको स्वभाव मत मानिए, अपना धर्म मत मानिए। इन्हें मुनि धर्म के अंतर्गत कहा गया है, लेकिन ये सब संयुक्त होने वाली चीजें हैं, इनको स्वभाव मानने की चीजें नहीं। बताओ भावलिंगी मुनिराज 28 मूल गुण का पालन करेंगे कि नहीं, कि निर्दोष नतिचार पालन करेंगे। लेकिन पालन करते हुए भी वह जब उनका कार्य कर रहे हैं उस समय संयुक्त हैं, बिल्कुल जुड़े हुए हैं, लेकिन जुड़ते हुए भी वह उनमें तन्मय नहीं है। जैसे कोई अभिनेता कोई रोल लेता है तो वो जान डाल देता उसमें, असली वो व्यक्ति वैसे करे या नहीं करे। एक कोई अच्छी हीरोइन हो मर्सिडीज में चलने वाली और उसे काम वाली बाई का रोल करना हो, गरीब काम वाली बाई का, तो वो अपनी बाइयों से सीखती है पहले, कुछ को घरों में जाके करती है बाकायदा। गांव की लेडीज का करना हो जिससे गोबर उठाना, अब उसके तो फ्लैट में यदि जरा सी स्मेल आ जाए गोबर की तो बवंडर खड़ा कर दे, और वो बिना नाक ढके, क्योंकि वो जो गोबर उठाने वाली लेडीज होती हैं वो नाक नहीं ढक पाती, फैशन नहीं कर सकती, घृणा नहीं दिखा सकती, वो तो यूं लेके और ऐसी टोकरियां भर के सिर पे लेके चलती हैं, 2-4 बूंद टपक भी जाए, कहते सबकी प्रैक्टिस करती है। वो रोल निभाने के लिए बिल्कुल तन्मय होते हैं, लेकिन मात्र संयुक्त होते हैं। उसके बाद आप सोचो कि वो घर में गोबर पाथते हुए दिख जाए, उपले बनाते हुए दिख जाए, तो ऐसी आप आशंका मत करना। वो बैलगाड़ी में चलती हुई दिख जाए, ऐसी आशंका मत करना। नंगे पैर चलती हुई दिख जाए, उसको उन्होंने अपना धर्म मान लिया, ऐसी आशंका मत करना। वो संयुक्त तो हुए थे लेकिन स्वभाव के रूप में अपनाया नहीं। 28 मूल गुण की चर्या मुनिराज के लिए अभिनय की तरह संयुक्त होना है, स्वभाव मानना नहीं है। स्वभाव तो अपना आत्म ध्यान है, वही उनका वास्तविक धर्म है, वही सच्चा मुनि धर्म है। ऐसा प्रति समय अपने आप को भावनात्मक रूप से
चिंतवन करें तोड़ीय भावना निमित्तम मये कदमणियम सारणाम सुधम, ये चरितार्थ ख्याल में है। अब समय कम हो या ज्यादा हो, चर्चा पूरी, इसको मानो, विचार करो, समझो, ये अधिकार पूरा हो रहा साथ के साथ। अब आगामी रविवार से अजीव अधिकार चले, ठीक है ना। तो जीव के भावों की किन किन रूप में जरूरत थी वो सारी चर्चा अपन ने कर ली। अब अजीव के बारे में क्या विचार करना, आचार्य क्या बताना चाहते, किससे विपरीतता का परिहार होगा और कैसे अजीव के बारे में निज भावना की पुष्टि होगी, वो चर्चा अपनी आगामी रविवार से चलेगी। आज